वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शिफास अकेडमी। और मैं मौजूद हूँ शिफा अशरफ राहिम आपके साथ, ठीक है। और आप लोगों को आज हम इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे SIUT के इंटरव्यू, मेरिट फार्मूला, अपडेट्स और इन सब के बारे में, ठीक है। जो कि अब 2026 के जो एंट्री टेस्ट हुआ है उसकी अपडेट्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो है हम टाइम वक्त ज़ाया किए बगैर अब स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो जो है मैं वो लाइव करने वाले थे, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से जो है मैं ये लाइव नहीं कर पाई। तो मैंने कोशिश की है कि आप लोगों के लिए अपलोड ही कर दूं, ठीक है, ताकि आप लोगों का जो है वो टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो जो है हम स्टार्ट करते हैं SIUT इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो इंटरव्यू, लेकिन आप जैसे जैसे कि आप लोगों ने एंट्री टेस्ट दे दिया है, ठीक है। BSMT का भी हो चुका है, BSN का भी हो चुका है, और जो है वो NE वालों का या डिप्लोमा प्रोग्राम्स टेक्नीशियन वगैरह उन सब का भी हो चुका है, ठीक है। तो अब जो है वो आप लोगों का जो टॉप के बच्चे होंगे, ठीक है, लाइक BSN की जो है 50 सीट्स होती हैं, तो 50 जो टॉप के स्टूडेंट्स होंगे उनको कॉल आएगी। BSMT में 100 जो है उनको कॉल्स आएगी, ठीक है। इस तरह से टेक्नीशियंस और जो है वो डिप्लोमा प्रोग्राम्स वाले जो टॉप के स्टूडेंट्स होंगे उनको कॉल आएगी, ठीक है। अब जो है लेकिन इसके अलावा जैसे कि BSN है, ठीक है, उसके टॉप के स्टूडेंट को कॉल तो आ गई, लेकिन उसमें से काफ़ी बच्चे लेकिन लाइक नहीं आए, या फिर उनको किसी और अच्छी जगह पे जो है कोई और अच्छी फील्ड लाइक फार्मेसी वगैरह मिल गई, ठीक है। तो उन्होंने उस फील्ड को अप्रोच किया, ठीक है। तो इस वजह से जो है अब कुछ बच्चे अगर ड्रॉप करेंगे तो जो 50 के बाहर भी जो स्टूडेंट होंगे ना, कुछ 51, 52, 53, उनके भी चांसेस हैं कि उनको भी इंटरव्यू की कॉल आ जाए। लेट आएगी लेकिन आ जाएगी, ठीक है, अगर जो है कुछ बच्चों ने ड्रॉप किया। और अगर नहीं किया तो फिर आप लोगों की लक पर है, ठीक है। तो जो है लेकिन इस बार जो है हमारे पास रिस्पायरेटरी थेरेपी जो है वो RT की फील्ड नहीं है, क्योंकि जो है उसके जो HOD है, ठीक है, डॉक्टर फाखिर, उनके पास जो है वो उनके कुछ अपने ही वो थे कि हमारे पास जो है मज़ीद जॉब्स नहीं है RT की, या फिर जो है बहुत ज़्यादा बच्चे हो गए हैं, तो इस वजह से इन साल जो है उन्होंने जो है ये फील्ड नहीं रखी, ठीक है। तो इसलिए जो है वो RT की फील्ड नहीं है, तो BSMT की फील्ड के जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो कम हो गए, लाइक, ठीक है। तो अब जो है वो 100 लाइक 100 की अगर सीट्स हैं तो 100 के बाद भी जो बच्चे होंगे उनके भी चांसेस हैं 100, 102 उनको भी चांसेस हैं, ठीक है। तो उनकी भी जो है कॉल्स इंटरव्यू की कॉल आने के चांसेस है। SIUT इंटरव्यू में क्या होगा, इंटरव्यू में कुछ भी नहीं होगा, जस्ट आप लोगों ने जो फॉर्म फिल किया होगा, लाइक BSN में तो एक ही फील्ड होती है, ठीक है, लेकिन BSMT का जो फॉर्म होता है उसमें 7 फील्ड होती हैं, ठीक है। तो उसको जिसने आप लोगों ने नंबर वाइज रखा होगा, लाइक कोई किसी बच्चे ने जो है वो NMR फर्स्ट पे रखा होगा, सेकंड पे एनेस्थीसिया, थर्ड पे RT, रेडियो, फिर 4 पे जो है वो CLS वगैरह रखा होगा। तो उस बच्चे ने जो फॉर्म फिल किया होगा ना, अगर उस बच्चे का फॉर एग्जांपल सपोज मेरिट नंबर 2 है, ठीक है, तो अब सिर्फ जस्ट इंटरव्यू में क्या होगा, उस बच्चे से ये पूछा जाएगा कि आपने जो ये फील्ड रखी है अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी की, क्या आपको ये चाहिए या आप चेंज करना चाहते हैं। अगर वो वहाँ पे कहेगा कि मुझे वही चाहिए, या फिर उसने चेंज करवाना चाहा, तो वो चेंज करवाने की हो सकता है। इसके अलावा इंटरव्यू में कोई ऐसी जस्ट है हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिर्फ जो है आप लोगों की डॉक्यूमेंट्स और कंफर्मेशन के लिए ये जो है वो होगा, ठीक है। और आप लोगों से ये पूछ सकते हैं कि आप लोगों ने ये फील्ड क्यों ली, मतलब आप कुछ और भी ले सकते थे, इसकी वजह क्या थी लेने की। और आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो है वो, तो आप लोगों को जो है वो SIUT के बारे में, मतलब इस ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स के बारे में कैसे पता चला, तो आप लोग मेरा नाम भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। या फिर ये भी बता सकते हैं कि जो है वो अगर किसी बच्चे को किसी फ्रेंड से पता चला तो वो बताएगा, या फिर मुझसे मेरी अप्रोच लाइक मेरे यूट्यूब चैनल से पता होगा तो वो बता सकता है, ठीक है। जो जिसको जहाँ से पता चला है वो उनको बता दें, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो है जैसे कि मेरिट फार्मूला होता है, अब मेरिट फार्मूला पर बात करते हैं, ठीक है। मेरिट फार्मूला अगर देखा जाए तो हर यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट होते हैं, लाइक किसी के जो है वो इंटरव्यू को ऐड करते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ इंटरव्यू को ऐड नहीं करती, और जो है कुछ जो है बाकी चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, जो है ना, देखें, सबसे पहले अगर देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो इंटीरियर से ज़्यादा बच्चे आते हैं, ठीक है। और इंटीरियर को आप लोगों को पता होगा, ठीक है, कि उनके रिजल्ट्स जो होते हैं इंटीरियर के बच्चों के बहुत अच्छे होते हैं, लाइक 90s, 94, 96 इस तरह की परसेंटेजेस होती हैं इंटर में, ठीक है। और जो अब कराची बोर्ड के जो बच्चे होते हैं उनकी 80s, 84, 90s में भी होती है, लेकिन
मोस्ट प्रोबेबली जो बहुत ही शाइनिंग स्टार बच्चे भी होंगे ना, उनकी भी 80s 85 और इस तरह से ही होगी, 70s, किसी किसी की तो 60s में भी होगी, ठीक है। तो वो ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों की परसेंटेज कम है तो आप लोगों का मेरिट भी कम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। SIOT का अगर मैं आप लोगों को जेन्युइनली बताऊं, ठीक है, तो उसके मेरिट फार्मूला है ही नहीं, मतलब इस तरह का कुछ नहीं है कि इंटरव्यू के नंबर और जो है वो आप लोगों की एंट्री टेस्ट और फिर इंटर के नंबर और जो है मैट्रिक के नंबर, इस तरह से कुछ भी नहीं है। जितने आप लोगों ने अच्छे मार्क्स जो है वो आपने मेरिट एंट्री टेस्ट में लिए ही होंगे, वही आपका मेरिट होगा, ठीक है। जब रिजल्ट लगेगा ना, तो आप लोगों का क्या होगा, आपके नाम के आगे ना आपका स्कोर होगा कि आपने लाइक 100 में से किसी बच्चे ने 80s लिए हैं, 84 लिए हैं, वो ठीक है, तो वो आपका मेरिट नंबर भी वही बन जाएगा। जिस नंबर पे आप लोगों का लिस्ट में जिस नंबर पे आपका नाम होगा वही आपका मेरिट नंबर होगा, ठीक है। और उसी के हिसाब से जो है वो आप लोगों की कॉल्स भी आएंगी इंटरव्यू की, और उसी के हिसाब से आप लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है। और जितना आप लोगों का मेरिट अच्छा मतलब जितने आप लोगों के जो रिजल्ट में आप लोगों के नंबर सबसे पहले होगा, लाइक किसी का 2 है 3 है, तो उसको ज़्यादा उसके 100% चांस है उसको वो फील्ड मिले जिस पर उसने अपने फॉर्म में फर्स्ट प्रायोरिटी रखी थी, ठीक है। और जिस तरह से अब जितना जो है नीचे होगा लिस्ट में, ठीक है, उसका नाम लाइक किसी का 60 में है, 64 में है, 80 में है, तो उसका क्या होगा, उसको फिर वो फील्ड मिलेगी जो बची हुई फील्ड्स हैं, ठीक है, उसमें से उसकी ऑप्शन होंगे। नेक्स्ट हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हमारे पास क्या क्या होंगे। डॉक्यूमेंट्स हमारे पास जो है वो आप लोगों का इंटर की मार्कशीट होगी, ठीक है। इसके अलावा आपकी डोमिसाइल और PRC जो सिंध के स्टूडेंट के लिए है ना, ये सिर्फ तो डोमिसाइल होगा। अगर आप लोगों के पास डोमिसाइल बना हुआ ना हो, ठीक है, तो आप लोग उनके पास क्या जमा करवा सकते हैं कि वो रसीद जमा करवा सकते हैं जो कि हमने जो है ये बनाने के लिए दिया हुआ है और ये बनने का प्रोसेस में है, ठीक है, तो वो आप लोग उनको दिखा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स के बाद है हमारे पास सेफ्टी डिपॉजिट्स। सेफ्टी डिपॉजिट में हमारे पास क्या हो जाएगा, बेसिकली सेफ्टी डिपॉजिट जो है इनका 50,000 होता है। ये सेफ्टी डिपॉजिट क्यों रखते हैं, इसलिए क्योंकि ज़्यादातर अगर ये सेफ्टी डिपॉजिट ना रखते तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ये जो है वो फील्ड मतलब एंट्री टेस्ट देते हैं, ठीक है, सीट रख लेते हैं और उसके बाद कहीं और यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करते हैं, और इस तरह से इनकी जो सीट्स होती हैं, जो डिजर्विंग स्टूडेंट होते हैं, उनकी बहुत ही ज़्यादा जो लॉस होता है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने सेफ्टी डिपॉजिट रखा है ताकि जो है सीट्स ज़ाया ना हो, ठीक है। ये सेफ्टी डिपॉजिट है, मतलब आप लोगों का जब ग्रेजुएशन प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा तो ये आप लोगों को रिटर्न कर दिया जाएगा। और ज़रूरी नहीं है ये 50,000 आप अभी ही दें, लाइक इंटरव्यू के दौरान ही दें, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग इसको जो है वो जो है लाइक किस्तों में भी दे सकते हैं, लाइक 25,000 और फिर 25,000, और टाइम पीरियड कुछ कुछ बच्चों का सीरियसली कहूँ तो है पूरा पूरा साल तक भी निकल जाता है, उसके बाद भी वो जमा करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसमें इतनी कोई परेशानी की बात नहीं है कि अभी हमारे पास नहीं है तो हम कैसे करेंगे ये, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग जो है इसको स्लोली स्लोली इसको जो है वो दे सकते हैं, क्योंकि आपके ही पैसे होंगे, वापस भी आप लोगों को किए जाएंगे। लेकिन जो स्टूडेंट लाइक किसी ने जो है वो अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, ठीक है, और उसके बाद जो है उसने ड्रॉप कर दिया, ठीक है, मतलब छोड़ दी, तो उसको वो सेफ्टी डिपॉजिट वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। ये जो है आप लोगों की जो बॉन्ड होगा ना, उसमें ये सब लिखा हुआ होगा। अच्छा, अब जो है आप बॉन्ड की बात आ जाएगी। बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड का मतलब है कि आप लोग जो है ना इनसे कितना जो है मतलब लाइक कोई BSN के जो स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, उनका जो है वो स्टाइपेंड होता है। नर्सिंग असिस्टेंट का भी स्टाइपेंड होता है, जो टेक्नीशियंस प्रोग्राम है उनका भी स्टाइपेंड होता है, ठीक है। और जो है वो लाइक नर्सिंग लाइक BSN वालों की, लेकिन BSMT वालों का ऐसा कुछ नहीं होता। BSN वालों का जो है वो जो है स्टाइपेंड होता है पर मंथ जो है वो 15,000 या 20,000 होता है, और हर साल जो है वो इंक्रीमेंट होता है, मतलब 15,000 से अगर शुरू हुआ तो अगले साल 20,000 हो जाएंगे, उसके अगले साल 25 हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, इस तरह से होता है, ठीक है। और जो है टेक्नीशियंस प्रोग्राम और जो है नर्सिंग असिस्टेंट का भी इसी तरह से होता है, लेकिन उनकी जो स्टाइपेंड ज़्यादा होता है। लाइक टेक्नीशियंस वालों का जो है वो स्टार्टिंग जो ही है ना, उनकी 3 मंथ जो है वो स्टार्टिंग में उनकी जो है पढ़ाई चल रही होती है, और उसकी उस वक्त भी उनको स्टाइपेंड मिलता है, और उसके बाद जो है वो प्रैक्टिकल में आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन उनका स्टाइपेंड जो है वो BSN वालों से भी ज़्यादा होता है, उनका 30,000 स्टार्टिंग होता है, ठीक है, और उसके बाद जो है वो इंक्रीमेंट होता रहता है हर ईयर, ठीक है। तो जो है
ये डिफरेंस है उनका, ठीक है। और उसमें बॉन्ड में क्या होगा, अब बॉन्ड की बात कर रहे थे हम, तो बॉन्ड में क्या होगा, बॉन्ड जो है वो आपसे साइन करवा रहे होते हैं ये लोग, ठीक है, कि आप लोग जो है लाइक बीएसएन वाले जो है अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद 2 साल तक इंटर्नशिप करेंगे यहीं एसआईयूटी में। और अगर वो इंटर्नशिप नहीं करेंगे, ठीक है, लाइक अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने कहा कि हमें डिग्री चाहिए सिर्फ, तो उनके जो सेफ्टी डिपॉजिट है वो ये रख लेंगे। लेकिन आपको ये बॉन्ड में देखना होगा कि क्या ये बहुत ही मैंडेटरी लिखा हुआ है कि इसके बगैर अगर ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं दे रहे तो आप लोगों को वो जो 2 इयर्स का जो इंटर्नशिप पीरियड है वो कंप्लीट करना होगा। उसमें वो जो है ये पेड होता है, मतलब 45,000 स्टार्टिंग होता है, ठीक है। उसके बाद इंक्रीमेंटेशन स्टार्ट होती है, लाइक हर ईयर्स जो है वो उसमें जो है वो सैलरी जो है वो इंक्रीमेंट हो रही होती है 10%, 20%, 25% इस तरह से, ठीक है। और जो है बीएसएमटी का ऐसा कुछ नहीं होता, उनको कोई स्टाइपेंड नहीं दिया जाता, ठीक है। और जो है उनका लेकिन जो इंटर्नशिप पीरियड है उनका होता है 1 ईयर, ठीक है। बीएसएमटी वालों का 1 ईयर होता है, बीएसएन वालों का 2 इयर्स होता है। और जो नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्नीशियन प्रोग्राम्स हैं उनके तो प्रैक्टिकल में वो स्टार्टिंग में ही होता है, उनके सिर्फ 3 मंथ की जो है वो पढ़ाई होती है, उसके बाद तो वो प्रैक्टिकल में ही होते हैं, ठीक है, लाइक जॉब्स वालों की तरह काम कर रहे होते हैं। और जो है लेकिन एक और जो है वो बात ये है कि बीएसएन वाले जब अपना बॉन्ड फिल करें तो वो ये देख लें कि जो है उनका स्टाइपेंड इस साल जो है उन्होंने रखा है या नहीं, क्योंकि कुछ बात ये भी चल रही थी कि उनका जो है स्टाइपेंड जो है वो रोक देंगे, मतलब बंद कर देंगे, स्टाइपेंड नहीं देंगे। लेकिन अभी 100% बात क्लियर नहीं है, हो सकता है इस साल भी ये ऐसा कुछ ना हो, वो आप लोगों को इस साल भी जो है बीएसएन वालों को स्टाइपेंड दें, ठीक है। और बीएसएमटी वाले अपनी बॉन्ड में क्या चेक करें, बीएसएमटी वाले अपने बॉन्ड में ये ज़रूर देखें कि उनका इंटर्नशिप जो है वो बॉन्ड में है या नहीं है। अगर उनका मैंडेटरी इंटर्नशिप ये मतलब जो है कुछ सालों से ये डिस्कशन हो रही थी कि इंटर्नशिप का जो पीरियड है वो हम ख़त्म कर देते हैं बीएसएमटी वालों के लिए, ठीक है, मतलब कि उनको डायरेक्ट ग्रेजुएशन हो जाएगी, उनको डिग्री मिल जाएगी, उनके इंटर्नशिप कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अभी भी ये बात जो है कंफर्म नहीं है, लेकिन आप लोग जो है जब अपने बॉन्ड में देखें तो ये बीएसएन वाले अपनी स्टाइपेंड की बात देख लें और बीएसएमटी वाले इंटर्नशिप की बात देख लें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, ओके, तो ये बॉन्ड हो गया था, स्टाइपेंड भी डिस्कस हो गया, इंटर्नशिप भी हो गया, जॉब्स तो जॉब्स की बात की जाए, ठीक है, तो जॉब्स की अगर बात की जाए तो मतलब किसको सबसे ज़्यादा जो है वो प्रेफर किया जाता है जॉब्स में, ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा एसआईयूटी जो है वो टर्शरी केयर किडनी हॉस्पिटल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जॉब्स जो मिलती हैं वो डायलिसिस वालों को मिलती हैं, ठीक है, सीएलएस वालों को भी मिलती हैं, रेडियो वालों को भी मिलती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा डायलिसिस वालों को जो है वो मिल जाती हैं, ठीक है, क्योंकि उनका काम भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन बाकी फील्ड्स भी जो है अपनी जगह पे बहुत अच्छी हैं, अगर यहाँ नहीं तो आपको कहीं और भी, ग्रेजुएशन अगर हो गया आपको तो कहीं भी आप लोगों को बहुत ही अच्छी जॉब मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जस्ट जो है फ्री में पढ़ा रहे हैं तो कोई अच्छी डिग्री नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये डिग्री आप लोग बाहर भी एप्लीकेबल है, ठीक है। लाइक कोई स्टूडेंट्स जो है वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अब्रॉड जाना चाहते हैं, अगर उनकी जो है वो फुली फंडेड, तो वो ऐसा नहीं है कि एसआईयूटी का अगर जो है डिग्री है तो वो बाहर नहीं जा सकते, ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल। ये जो जैसे कराची यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री है या जिना की है या डाउ की है, ठीक है, तो ये इस तरह से एसआईयूटी की भी है, क्योंकि ये सब जो इदारे हैं वो एचईसी से रिकॉग्नाइज हैं, तो ये एसआईयूटी भी एचईसी से रिकॉग्नाइज है, ठीक है। तो क्या डिस्कस कर रहे थे हम, जॉब्स, ठीक है, तो डायलिसिस वालों को ज़्यादा जॉब्स मिलती हैं। इसके अलावा अगर जिनकी जो अप्लाई करना चाहते हैं उनको भी जॉब मिल जाती है, जस्ट सबसे पहले आप लोगों को दिमाग में यही कि आप लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए तो आप लोगों को कहीं भी जॉब मिल जाएगी, ठीक है। अपग्रेडेशन इन यूनिवर्सिटी, अच्छा, पहले जो था ना, सबसे पहले मतलब लाइक सबसे स्टार्टिंग में क्या था कि जो है वो यूनिफॉर्म होता था, ठीक है, अब भी है, लेकिन अब जो है वो ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो जो कॉलेज का यूनिफॉर्म नहीं होता था वाइट, वो होता था, लेकिन उसके बाद फिर ये ब्लू हुआ, और ब्लू में तो बहुत अपग्रेडेशन आई है, लाइक अब आप जब आएंगे तो आपको पता चलेगा कि मतलब बहुत ही ज़्यादा चेंजेस हो गई। और फिर जो है वो अब तो स्क्रब आ गए हैं, तो जो है बीएसएमटी वालों का क्या होता है,
फर्स्ट और सेकंड ईयर जो है यूनिफॉर्म होता है, और फिर थर्ड और फोर्थ ईयर में जो है स्क्रब्स होते हैं। लेकिन जो है बीएसएन वालों का रोज़ाना जो है उनकी जब क्लासेस होती हैं वो स्क्रब होता है, लेकिन जो उनकी जो लाइक उनकी जब ड्यूटीज़ लग रही होती है तो उनका जो नर्सिंग का जो यूनिफॉर्म होता है वो यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, और ये हो गया हमारा डिस्कस। ठीक है, और इसके अलावा अगर कुछ रहता हो तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई क्यूरीज हो, ठीक है, तो मैं आप पूरी कोशिश करूँगी। कुछ कमेंट्स जो है मुझसे रह जाते हैं, लेकिन कुछ की जो है मैं आंसर्स दे देती हूँ। फिर भी अगर अगर कुछ जो है वो रह जाए तो उसके लिए माज़रत चाहती हूँ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और मैं पूरी एक सेकेंड, सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं उन बच्चों का जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन लोगों ने पास्ट पेपर्स दिए थे, ताकि इस साल जो आप लोगों ने जिनके पास्ट पेपर्स यूज़ किए हैं, ठीक है, वो उन बच्चों की बहुत आप मैं शुक्रिया करती हूँ। और आप लोग भी जो है उनकी वजह से जो है आप लोगों को पास्ट पेपर्स मिले, वरना पास्ट पेपर्स SIUT के नहीं मिलते। ठीक है, हाँ, इंटरनेट पे लिखा होगा वीडियो पे ये SIUT पास पेपर, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि SIUT अपने पास पेपर शो नहीं करता। ठीक है, तो ये जो मैंने अपने पास पेपर शो किए थे वो जो है वो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने जो है वो अपने रखे थे। ठीक है, पास पेपर्स उन्होंने दिए थे, तो उस वजह से जो है जो है मैंने आप लोगों को वीडियो शेयर की। ठीक है, वरना जो है आप लोगों को पास पेपर्स नहीं मिलते। हाँ, मैंने सुना है कि इस साल जो है इंग्लिश का पेपर जो है वो टफ था, तो पॉसिबिलिटीज़ है हर साल कोई एक सब्जेक्ट जो है वो बहुत टफ होता ही है। ठीक है, तो इस साल भी कुछ बच्चों ने जो है वो मुझे पास पेपर जो है वो शेयर किए हैं, उसके लिए भी मैं बहुत ही ज़्यादा उनकी भी थैंकफुल हूँ। ठीक है, ताकि ये अब क्या है, ये नेक्स्ट ईयर जो स्टूडेंट होंगे उनके भी काम आएंगे, तो ये जो है एक सदका जारिया हो जाएगा। ओके, तो जो है वो जिन स्टूडेंट्स ने जो है पास पेपर्स लास्ट ईयर जो शेयर किए थे, वो उसमें जो है वो एक अहमद मनाफ है। इस साल जो है वो जिन बच्चों ने जो है पास पेपर शेयर किए हैं उसके लिए जो है वो सफ़राज, सैयद वाजिद हुसैन, ठीक है, इन स्टूडेंट्स की मैं बहुत ही जो है वो थैंकफुल हूँ। और अगर आप लोगों में से भी कुछ जो है स्टूडेंट अगर जो है वो पास पेपर शेयर करना चाहें तो मुझसे शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।